हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी, आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएड के प्रवेश परीक्षा की। बीएड कहाँ पे, यानी कि बीएड अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, अलग अलग एंट्रेंस नहीं देने, एक ही एंट्रेंस देना है। और वो एंट्रेंस है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट पीजी का, जिसके फॉर्म आज आ चुके हैं। तो सारी चीजों को बात करेंगे, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, क्या है पैटर्न। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बेटा जी, ऐसा है सारा मामला कि आपका ये है आपका CUET PG 2025। ठीक है, यहां पर आपका जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, 2 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से भरना है। ठीक है, लास्ट डेट जो है कि फीस जब तक भर पाओगे तो वो 2 फरवरी है, उससे पहले ही भर देना। करेक्शन, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हुई है तो 3 फरवरी से 5 फरवरी तक आप ठीक कर पाएंगे। कोशिश कीजिएगा सही ही भरें। ठीक है, एडवांस सिटी इंटीमेशन, यानी कि कहाँ कहाँ आपकी परीक्षा हो सकती है, ठीक है, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 में आपको पता चल जाएगा। पूरे भारत में अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज इस एंट्रेंस में भाग लेती हैं। ठीक है, CUET PG, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का अलग से नहीं कराती। और इसमें जो मार्क्स आते हैं उसके आधार पर फिर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं देश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका 3 से 4 दिन पहले आएगा। एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 13 मार्च से 31 मार्च के बीच हो जाएगा। ठीक, आंसर की आपका चैलेंज करने के लिए वो वेबसाइट पे बता देंगे, और पेपर जो होगा वो आपका 90 मिनट का होगा। ठीक, अब हमारा क्या है कि आपका टाइमिंग्स क्या रहेगी। भाई ये 3 शिफ्ट में हो सकता है, जिसका टाइम जो है वो वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। आपका सेंटर, डेट सब जो है वो आपका एडमिट कार्ड पे आएगा, और एडमिट कार्ड इन्होंने कहा है कि वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो आपका 3-4 दिन जो एग्जाम की डेट आनी है उससे पहले आपका आ जाएगा। ठीक, अब क्या है, आपका रिजल्ट भी एनटीए की वेबसाइट पर ही आना है। ठीक है, एनटीए की वेबसाइट नोट कर लीजिए, वो है nta.ac.in। ठीक, अब देखिए फॉर्म भरने की क्या फीस है। भारत लिखा है, यानी कि इंडिया में अगर आपका ये है कि एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, या तो एक भरो या बेशक 2 भर लो। ठीक है, मतलब आप मास्टर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आपने कि मैं जो है एमए के भी भर देती हूँ, मान लो इकोनॉमिक्स के, और बीएड का भी फॉर्म भर देती हूँ, मेरी ग्रेजुएट हूँ मैं, तो आप 2 भरेंगे ना, तो 2 भरने के जनरल के 1400 रुपए, चाहे बेशक आप एक भी भर रहे होंगे तो भी 1400 लगेंगे। ठीक है, 2 भरोगे तो भी 1400 लगेंगे। अगर इसके बाद आप और भरना चाहते हैं, मैक्सिमम 4 भर सकते हैं, तो हर एक के फिर 700 रुपए लगेंगे। ठीक है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, जनरल, ईडब्ल्यूएस के 1200 रुपए आप फिर और भरना चाहते हैं, ठीक है, एडिशनल, मतलब 2 तो ये हो गए आपके 1200 के, और 2 भर सकते हैं तो वो 600 में भर सकते हैं। SC ST थर्ड जेंडर की 1100, और एक्स्ट्रा भरना चाहते हैं तो 600 रुपए प्रति एग्जाम। दिव्यांग जन के 1000 रुपए, फिर 600 रुपए प्रति एग्जाम। आपको जो है पेमेंट नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखिए, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, एडिशनल फोटोग्राफ लेके जानी है जो आपका ऑनलाइन तरीके से आपने आवेदन किया तब हो। एडमिट कार्ड का एक क्लियर A4 साइज पे प्रिंट आउट लेकर जाना है, आपका एक ऑथोराइज फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, आधार कार्ड, राशन कार्ड जिसमें आपकी फोटो साफ से दिखाई दे वो हो। ठीक है, दिव्यांग जन है तो भाई अपना दिव्यांग जन का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, और पानी की बोतल आप लेकर जा सकते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम का। एग्जाम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आपके 4 क्वेश्चन के पेपर कोड्स होते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स, यानी कि आप यहाँ पे 4 जिन विषयों में आप जो है एंट्रेंस देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप 4 चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा पेपर कोड का मतलब यह है, कोई कैंडिडेट्स में सेलेक्ट अप टू 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। लिस्ट बिलो यही है लिस्ट की, आपका यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये आपका पूरा पीजी का नोटिफिकेशन है। ठीक, यहाँ पर आपका इसी तरीके से जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं वही है यहाँ पर। जो आपका कॉमन तरीके से एंट्रेंस एग्जाम होना है उसकी सारी बातें। अब देखिए ये रही वो लिस्ट जो मैं आपको बता रही थी, ये है ना वो लिस्ट। अरे रे रे रुक जाओ,
ये रहा CUET PG लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स विद कोर्सेज, क्वेश्चन पेपर कोड्स, जिसमें कहा है ना कि मैक्सिमम 4 चूज कर सकते हैं। मान लो कि मैं 4, मैक्सिमम 4, स्टार्टिंग के 2 के तो 1400 रुपये, फिर हर एक के जनरल वाले के मैंने अभी रेट बताया ही आपको फीस। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैंने चूज किया ये वाला, हमारे जो है वो बीएड से रिलेटेड है, तो हम ये चूज कर रहे हैं COQ PO3 बीएड या बीएड एमएड या इंटीग्रेटेड या बीएड हियरिंग इम्पेयरमेंट या बीएड जो है वो आईडी में विजुअल इम्पेयरमेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन, उनकी जो एंट्रेंस होगा उसका कोड होगा COQ PO3। बीएड ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में उसका कोड है COQ PO4। COQ PO5 बीएड लैंग्वेज का कोड है, COQ PO6 बीएड साइंस का है। तो आपके पास ग्रेजुएशन में BSc है, तो फिर आप बीएड साइंस में करना चाहते हैं तो आप जो है COQ PO6 भर सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अलग से साइंस वालों का, अब यहाँ पे अगर आपने ये भरा होगा तो 75 मार्क्स के क्वेश्चन आपके साइंस के ही आएंगे, ठीक है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सभी का ग्रेजुएट वालों का एक जैसा जो है वो एंट्रेंस ले लेती है, तो वो सारे बच्चे ये वाला कोड जरूर भरेंगे, ठीक है। बीएड करना चाहते हैं तो ये वाला कोड जरूर भरिएगा COQ PO3, ठीक है, क्योंकि ये बीएड वाला है, ठीक है, ये सभी भरेंगे, ठीक। अब ये पर्टिकुलर विषय वाला जो है, तो फिर जो आपका ग्रेजुएशन का विषय होगा, और कुछ यूनिवर्सिटी जो इस पे असेसमेंट करती है कि आपकी ग्रेजुएशन के विषय में आपकी कितनी प्रवीणता है, उसके आधार पे बीएड में एडमिशन देती हैं, तो वहां पर ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी वाइज दे रखा है कि वो किस बेसिस पे एडमिशन लेती हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपके ये हो गए ना, ये सारे मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर यही है कि आप मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन जनरल पेपर वो आपका इंग्लिश और हिंदी रहेगा, ठीक। आपका एग्जाम जो होगा भैया वो 90 मार्क्स का होगा, और आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो 75 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, और 1 नंबर की जो होगी भाई वो आपकी इन नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने छोड़ दिया है तो आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो ये हमारे जो हैं वो ये वाले 3 से लेकर 7 तक ये हमारे बीएड वाले कोड हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन में आपकी प्रवीणता के आधार पर बीएड में एडमिशन देती हैं, तो उस यूनिवर्सिटी पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज जो कि इसके अंदर भाग ले रही हैं वो ये हैं CUET PG 2025 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल, जम्मू, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, ओडिशा, IP यूनिवर्सिटी भी देखिए यहाँ CUET से ही ले रही है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे मैंने यहाँ क्लिक किया, अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये सारा MA दे रखा है, ठीक है, मास्टर्स, ठीक। अब आगे अगर हम जाएंगे यहाँ पे, अरे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको बीएड जो है, तो अगर आपका साइंस में आप करना चाहते हैं तो आपको ये वाला कोड COQ PO6, ठीक है, ये वाला कोड चूज करके पेपर देना पड़ेगा, साइंस वाले हैं आप तो, ठीक है। तो यहाँ पे वही दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो हमारा कोड वाइज, ठीक है, क्या आता है पेपर में। अगर COQ PO3 नॉर्मल बीएड वाला कोड आपने जो भरा है, तो यहाँ पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड्स वाले क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, साइंस और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, सोशल साइंस के क्वेश्चन, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, जो नॉर्मल बीएड एंटर जो सभी देते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी जो स्पेसिफिकली असेस करती हैं कि आपकी ग्रेजुएशन में जो विषय था उसमें प्रवीणता कितनी है, तो वो अपने 75 क्वेश्चन जब पूछते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछते हैं, और बाइलिंगुअल होंगे, सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। जैसे ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और होम साइंस के सवाल पूछेंगे फिर वो, ठीक है। बीएड साइंस COQ PO6 अगर कोई करेगा तो उसके क्वेश्चन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस के सवाल होंगे 75, ठीक है। बीएड मैथमेटिक्स COQ PO7 होगा तो आपके मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक। अब हमें देखना है कि पिछली बार कैसा प्रश्न पत्र आया था, तो बहुत आसान है बताना, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप चाहिएगा NTA लिखेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे ये डाउनलोड्स का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा ईयर, जैसे 2024-25 का तो अभी होना है, ठीक है। यहाँ पर अपना एग्जाम जो सेलेक्ट करेंगे तो वो ये आप कीजिएगा CUET PG, ठीक।
अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें पेपर। पेपर आप यहाँ देख सकते हैं, हमने अभी वो सी से कोड है ना हमारा बीएड वालों का, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अभी तो ए चल रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे सी पे, ठीक है, देखो ये आ गया सीओ, ये आ गया आपके COQPO3 बीएड एमएड इंटीग्रेटेड, ठीक है, यहाँ पे सर्च डाल दीजिए, इस तरीके से सर्च किया और ये आ गया आपका डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है, तो ये आपका आ गया ना पेपर। यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, भारत रत्न अवार्ड्स अभी हमने देखा, अवार्ड्स पे क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिए बुक्स की मैच द फॉलोइंग आ रखी है, तो इस तरीके से आप पेपर देख सकते हैं, ठीक। और बेटा जी यहाँ पर अगर हम बात करें एक दो बातें और, वो ये कि आपका कोई एज लिमिट नहीं है CUET PG में एडमिशन लेने के लिए। कैंडिडेट्स को बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जाम पास करना होना चाहिए, ठीक है। अपीयरिंग जो बैचलर्स डिग्री में है 2025 में वो भी एलिजिबल है CUET PG देने के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने अपना स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया क्या रखा है वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है। और यहाँ पर भाई मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी यूनिवर्सिटीज जो कि आपका PG में पार्टिसिपेट कर रही थी, सेंट्रल वाली भी मैंने आपको दिखा दी और स्टेट जो आपके राज्य की है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे केरल या जैसे दिल्ली की डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, ठीक है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो CUET PG में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी भी यहाँ पे लिस्ट है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी की भी यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, और जो प्राइवेट संस्था जो CUET PG के आधार पर वो एडमिशन लेती है तो EMET वगैरह, तो इनके भी नाम यहाँ पर आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देख लेंगे वो कौन सी बीएड करवा रहे हैं, ठीक है, वो वाला कोड वहाँ पे होगा, तो अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वही कोड अपने एंट्रेंस का फॉर्म भरते हुए जरूर भरिएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है भैया कि देखो ये वाला कोड, ये वाला चलेगा COQPO3, ठीक है, इससे एडमिशन होगा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, सेंट्रल लेवल की, ठीक है। जो DU है वो इनके पीछे पड़ता है, तो आपके जो ग्रेजुएशन में हो तो उसके हिसाब से एक ये वाला भी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है सारी जानकारी, ऐसी बेहतरीन जानकारी, सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ। और आप चाहते हैं कि कोई प्रीवियस ईयर पेपर या कुछ बीएड एंट्रेंस को लेकर हम आपके साथ करें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।